हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र शाह गोंड आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। और आज मैं एमसीक्यू सीरीज पार्ट 6 का पहला प्रश्न लेकर आपके सामने प्रस्तुत आपके सामने उपस्थित हूं। और पहला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 51। जैसे मैंने कहा है 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद चैप्टर 2 ट्रिपल सी का शुरू करेंगे। तो 51 क्वेश्चन है कि टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि और ग्राहक का डैश का उदाहरण है। ये तीन चीज़ यानी टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि और ग्राहक किसका उदाहरण है? ए फाइल का, बी रिकॉर्ड का, सी डेटा का, डी डेटाबेस का। तो दोस्तों, आपको अपने सेल्फ स्टडी को चेक करने के लिए ऑप्शनों का, जब भी क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा आपको समझाऊंगा, 4 ऑप्शन दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में पहले अपने जवाब को कमेंट कीजिए, देन उस जवाब को आप मैच कीजिए। और इससे क्या होगा कि आपके नॉलेज का पता चलेगा और आप अपने को सेल्फ जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके कितने जवाब सही होते हैं और कितना आपको जवाब गलत होते हैं, जिससे कि पता चलेगा कि आपको नॉलेज कितनी है और नहीं है। और इस तरह से तरीके से प्रैक्टिस होती जाएगी और आपको क्वेश्चंस के आंसर जो है माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। और किसी भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से अब आप वीडियो देख रहे हैं, वो आपके लिए यूज़फुल और लाभदायक होगा। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, वह है बी। क्वेश्चन 51 का जो है सही जवाब बी है। रिकॉर्ड कहा जाता है। टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि, ग्राहक डैश का उदाहरण है, तो ये एक रिकॉर्ड का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और आज का क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 52 क्वेश्चन सीरीज के अंदर कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ? यानी कि कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन जब आया, उसके समय कौन से चीज़ यानी कौन से एक तरीके से प्रोसेसर के तौर पर किसका इनमें से उपयोग किया गया? ए वैक्यूम ट्यूब का, बी ट्रांजिस्टर का, सी इंटीग्रेटेड सर्किट का, डी माइक्रो प्रोसेसर का। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से किस का प्रयोग हुआ था तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर में, ये बताना है आपको। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इसमें से प्रयोग किया गया है सी इंटीग्रेटेड सर्किट का। बाकियों के बारे में मैं आपको बता दूं कि ए वैक्यूम ट्यूब जो था फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था, बी ये जो है सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ, थर्ड जनरेशन में आपको जैसे बताया कि इंटीग्रेटेड सर्किट का हुआ, फोर्थ जनरेशन में जो है दोस्तों किसका इंटीग्रेटेड लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ, और ये फिफ्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, और अब जिसको हम सिक्स जनरेशन कह सकते हैं, एआई का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से परमानेंट मेमोरी कौन सी है? यानी कि वो मेमोरी बताना है जो हमेशा के लिए रहती है। जैसे ए रैम, बी सी डी रोम, डी सीपीयू, सी सीपीयू, डी रोम। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो 53 क्वेश्चन का ऑप्शन सही जो है वो डी रोम है। रीड ओनली मेमोरी जो है वो परमानेंट मेमोरी है इसमें से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, UNIVAC का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवैक का पूर्ण रूप पूछा गया हमसे, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 54, ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक सीरियल कंप्यूटर, सी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंपनी, डी नन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 54 का ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका जो है यूनिकैक का जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। ठीक है, 54 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 55 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? जैसे कि आजकल हम पंचिंग कार्ड का इस्तेमाल करते हैं पंच करने के लिए, कहीं कहीं या बहुत जगह हाई फाई कंपनी में आप जाएंगे या बिल्डिंग्स में जाएंगे या रिहायशी इलाके में जाएंगे, तो वहाँ पंचिंग कार्ड का भी जो है चलन में है, जिसके माध्यम से आप एंट्री ले सकते हैं या कोई किसी चीज़ को अनलॉक कर सकते हैं। उस कार्ड का आविष्कार यानी इन्वेंशन किसने किया? ए चार्ल्स बेबेज ने,
बी क्रिप्स नेपियर ने, सी जॉब्स मैरी जैक्वार्ड ने, डी हरमन हरेथ ने। तो इसका जो सही जवाब है 55 का दोस्तों वो है डी, हरमन हेलरेथ ने किया था पंच कार्ड का आविष्कार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 56 है आपके सामने, इन्हें कंप्यूटर डांस से संबंधित है। यानी कि ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, सोचिए अलग अलग तरीके से पेश किया जा रहा है आपके सामने, तो कितना इम्पोर्टेंट है। कभी फुल फॉर्म पूछ रहा है, कभी इसमें कौन सा जनरेशन का प्रोसेसर है यूज़ किया गया था, कभी आप पूछा है इसने कि ये डांस से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन से ये पूछ रहा है, ऑप्शन से देखा जाए तो पता लगता है कि किस जनरेशन से संबंधित है, ये पूछा गया है इसमें क्वेश्चन 56 में। तो कह रहा है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से संबंधित है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से संबंधित है, बी सी जो है इसका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से संबंधित है, या डी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से संबंधित है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब जिन बच्चों ने कमेंट ए कर रहे हैं वो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से संबंधित है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं दोस्तों कि यूएसबी किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। अब यहाँ पर पूछ रहा है यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है जिसको, ये पूछ रहा है किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट है, आउटपुट है, या सेकेंडरी टेरिटरी जो भी है। ऑप्शन ए है प्राइमरी डिवाइस है, ऑप्शन बी है सेकेंडरी डिवाइस है, ऑप्शन सी है टेरिटरी डिवाइस है, ऑप्शन डी है नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, या ये एक प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है ही नहीं। तो 57 का आंसर जो है दोस्तों क्या है, सही जवाब जो है 57 का वो बी है, यूएसबी एक तरीके का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में काउंट किया जाता है। अब आ गया 58 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है VLSI का पूर्ण रूप है। अब मैंने जैसे इसका एक क्वेश्चन के साथ दौरान आपसे मतलब कि जिक्र किया, अगर आप लोगों को याद होगा तो सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। वो बच्चे जिन्होंने सुना होगा ऊपर के क्वेश्चन में वो सही जवाब देंगे। अब इसका ऑप्शन मैं रिपीट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी है वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, या ऑप्शन डी है वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटर। तो सही जवाब इसका क्या है दोस्तों, VLSI का सही जवाब बी है। मैंने ऊपर बताया था कि जब फोर्थ जनरेशन आया था इंटीग्रेटेड सर्किट के बाद जो यूज़ किया गया VLSI का यूज़ किया गया, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ किया गया। फिफ्थ जनरेशन में जाके माइक्रो प्रोसेसर और ये यूज़ में आने लगे, तो यही ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 59, ULSI का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि ULSI का फुल फॉर्म बताना है इस बार। ए अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज डिवाइस इंटीग्रेशन, या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, या अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटर क्या है। इसके भी 4 ऑप्शन है, वो वी था, ये इस बार यू आ गया है। तो यू का मतलब अल्ट्रा तो होता ही है। अब आगे के 3 का पता लगाना है आपको, उसी से जवाब आपका मिल जाएगा। तो जिन्होंने 58 का जवाब सही दिया होगा वो 59 का भी दे पाएंगे बिल्कुल सही जवाब। तो सही जवाब जो है दोस्तों इसका भी बी है, क्योंकि यहाँ अल्ट्रा लग जाएगा, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ही होगा। वहाँ वी था तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था, और ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि वी के बाद आया, उसी दौरान आया, उसी ईयर में जब वेरी लार्ज इंटीग्रेशन हुआ था उसी समय अल्ट्रा भी हुआ था। तो इसका जनरेशन नहीं बना, उसी दौरान इसका यूज़ किया गया। अब आगे और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 60 कि MICR में R का क्या मतलब है। यानी कि MICR एक डिवाइस है, या डिवाइस कह लीजिए, या एक प्रकार का कंप्यूटर का पार्ट का लीजिए, और इसका ये फुल फॉर्म नहीं शॉर्टकट लिखा है। फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा तो आंसर ही पता चल जाएगा। तो आपको फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखना है, और मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूँ, ए रीडर, बी रिकॉग्नाइजेशन, सी रिकॉग्नाइज, डी रीडिंग। तो आर इसमें जो यूज़ किया गया है वो किस लिए किया गया है, और इसका सही जवाब है 60 का दोस्तों रिकॉग्नाइज के लिए किया गया है। आर का इस्तेमाल रिकॉग्नाइज के लिए किया गया है।
तो अब आप समझ गए होंगे कि MICR का फुल फॉर्म क्या होने वाला है। R फॉर रिकॉग्नाइज है, तो M फॉर क्या है, I फॉर क्या है, C फॉर क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या है। और R रिकॉग्नाइज है, मिलके पूरा फुल फॉर्म बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका फुल फॉर्म ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। और एक बोनस को ये पूछा गया आपसे, A परम, B सुपर, C श्रीधरनाथ, डी गौतम। तो भारत में पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। और इसका सही जवाब क्या है, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है दोस्तों। और आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। और क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और क्लास अच्छी नहीं लगी होगी तो डिसलाइक करके सुझाव दें कि और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं, आपसे जिससे विनती है। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।